विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट भी हूँ। बस मेरे से ऊपर चढ़ गई थी, पूरे ये हाथ पैर सारे क्रस्ड हैं। मैं डिसेबल्ड हूँ, फिजिकली चैलेंज में डिसेबल्ड, ये पैर भी सारे कटे पड़े हैं। उन्होंने सारे टेस्ट किए, पता लग गया कि वो कैंसर था और लगभग 3rd स्टेज पहुंचने वाली। फोन करके ही नहीं पूछेगा, आपको देखने ही नहीं आएगा तो आपको बीमारी है कहाँ, यही मैंने किया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेजबान, आपको तो पता ही अब आसिफा बशीर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली में, महाराष्ट्र सदन में। यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें नेशनल अवार्ड्स दिए गए कुछ महिलाओं को, जो कि जिन्होंने सच में कुछ करके दिखाया है अपनी जिंदगी में, जिनको लगता था जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी नॉर्मल इंसान, अगर किसी नॉर्मल इंसान को लगेगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, कोई बीमारी सामने आ जाएगी, तो वो इंसान उठ के मर ही जाता है। उसको वो भ्रम हो जाता है कि नहीं जी अब मुझे मरना है, लेकिन मरते मरते खुद को बचाने वाली लेडी दबंग, जिसे मैं अभी कहूंगी, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। ऑलरेडी एक कैंसर पेशेंट है और जो अभी सर्वाइव कर रही है, और सर्वाइव करते करते वो कहाँ पहुंची है ये आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिएगा। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका करते हैं, आपका कीमती वक्त देने के लिए। क्या नाम है आपका? अनीता गुप्ता। अनीता जी, क्या क्या किया है आपने और कैसे आपको फिर पता चला कि आपको कैंसर है? सडनली बगल में गांठ हुई, यानी कैंसर जब बढ़ चुका था तो बस ऐसे ही बगल में हाथ लगाया, लेकिन आइडिया नहीं था कि कैंसर। मेरा भाई खुद मैक्सोफेशियल कैंसर सर्जन है, डॉक्टर आनंद। उसको जैसे ही फोन किया मेरी बहू को जैसे ही मैंने बताया, उसने तुरंत मेरे भाई को फोन किया। उसने फोन पर ही जैसे ही उसने सिम्टम्स पूछे, उसको डाउट हो गया। इमीडिएट उसने उसी दिन मेरे को हॉस्पिटल में जैसे ही टेस्ट करवाया, तो मैंने तो कहा कि मेरी खाली बगल में गांठ है, लेकिन डॉक्टर कहते नहीं आप ब्रेस्ट भी दिखाइए क्योंकि ये बढ़ के यहाँ आई होगी। मैंने कहा मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उन्होंने सारे टेस्ट किए, पता लग गया कि वो कैंसर था और लगभग 3rd स्टेज पहुंचने वाली थी। फिर उसके बाद व्हाट वाज योर रिएक्शन आफ्टर दैट? नहीं, मैं पूरी तरीके से नहीं रोई, खुल के नहीं रोई, मैं कभी भी नहीं रोई, क्योंकि रोने से कमजोरी हो सकते थे और मुझे पता था मैं एक ऐसी सुरंग में फंस गई हूँ कि निकलना तो मुझे ही पड़ेगा। घर वाले मेरी हेल्प कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन विल पावर तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। तो मैं खुल के आज तक नहीं रोई। और सबसे बढ़िया काम मैंने ये किया, जो मेरे फैमिली वालों ने, कि जो मेरे खास थे, उन्होंने कहा कि किसी को भी मत बताओ, क्योंकि अगर आप किसी को बताते हो, आपको कोई देखने आता है, तब आपको एहसास हो जाता है कि आप कैंसर से पीड़ित हो। जब आपको कोई फोन करके ही नहीं पूछेगा, आपको देखने ही नहीं आएगा, तो आपको बीमारी है कहाँ, यही मैंने किया। तो मतलब मैंने कभी भी पूरे स्टेज में, कभी भी पूरे ट्रीटमेंट में कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई बीमारी है। मेरा बेटा राघव सबसे बड़ा, बहुत प्यारा बेटा, मैंने उसको कहा कि मेरी बीमारी देखना, इलाज सब तेरे काम है। मुझे नहीं पता मेरे को कितनी बड़ी गांठ है, मुझे नहीं पता मेरी क्या सर्जरी होनी है, मुझे अपनी सोशल सेवा एनजीओ मां शक्ति जिसको मैं चलाती हूँ, मुझे वो करने दे। जिस दिन कहेगा हॉस्पिटल चली जाऊंगी तो उसको पता है मेरा क्या ट्रीटमेंट है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे आप फील क्या करते हो जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है और आप है, आपको क्या लगता है? जैसे आप पहले नॉर्मल थी, आपको लगता है कि आप वैसे ही हो, या कैंसर के बाद आपको कुछ और लग रहा है कि मैं कोई और हूँ? अब और अच्छा लग रहा है मुझे, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जब भी जैसे मैं विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट भी हूँ, बस मेरे से ऊपर चढ़ गई थी, पूरे ये हाथ पैर सारे क्रस्ड हैं। मैं डिसेबल्ड हूँ, फिजिकली चैलेंज में डिसेबल्ड, ये पैर भी सारे कटे पड़े हैं। अच्छा। हाथ पैर। तो डिसेबिलिटी होने के बाद मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं हम। पहले मेरा दायरा बड़ा छोटा था, मैं वकालत करती थी तो क्लाइंट्स और उसके साथ था। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ मेरे को मतलब उसके साथ इतनी सारी और कई 4 एक्सीडेंट्स बहुत बड़े बड़े हुए मेरे। तो मेरे को जब मेरी इतनी तकलीफें थी और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी मेंटल फैमिली इस टाइप की बहुत रही इसके बाद, तब मेरे को सिर्फ एक बात कही गई कि ये इतना दर्द, इतनी तकलीफ आप तभी ही मिटा पाएंगी, तभी ही कम होंगी जब अपने जैसे सिमिलर लोगों की आप हेल्प करोगे। वही मैंने गांठ बांध लिया, हेल्प करने का जरिया मां शक्ति बना। ऐसे लोगों की हेल्प करते करते मेरा दायरा इतना बड़ा हो गया और मुझे तो अच्छा लगता है, थैंक्स गॉड तूने मेरा एक्सीडेंट किया। क्यों? क्योंकि मैं और ज्यादा काम कर पा रही हूँ। कैंसर हुआ और ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि और ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और बन गई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं अल्लाह से, भगवान से कि इन्होंने मुझे ये सब किया। आई एम स्टिल वेरी 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 हैप्पी। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी चीजें क्या है, कैंसर क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, कुछ नहीं है। मन में है कि कुछ नहीं है बस। अनीता गुप्ता, मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, एक जर्नलिस्ट यहाँ पे स्पीचलेस हो गई है, क्योंकि ये लेडी दबंग है, जिसे इससे पहले भी मैंने बोला,
लेडीज की क्या बात है, लेडी दबंग है, एक्सीडेंट भी हुआ, कैंसर से पीड़ित भी है और लग नहीं रहा है किसी भी एंगल से कि कोई बीमारी इनको है। तो ऐसी ही महिलाएं हमारे पूरे हिंदुस्तान में अगर होगी तो क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अनीरा जी। थैंक यू। एक मैं संदेश देना चाहूंगी एक सेंटेंस में। एज आई एम ए 54 years old, नाइदर यू आर जस्ट 54 years old, लग रहा है कि 54 years old है, लग रही है छोटी बच्ची है। डिसेबिलिटी, कैंसर एंड एज फैक्टर cannot stop a woman to serve the nation. As I am serving the nation still in the name of Ma Shakti International Organization. थैंक यू सो मच।